are watching Kashif Times. मंत्री जी से, गृह मंत्री जी से क्या ऐसा ठोस कदम उठाओ, इनकी रूह कांप जाए, ऐसा इनके साथ बर्बरता करो, क्योंकि 2 घंटे से हमारे लोगों के साथ बर्बरता की जा रही थी, उनके कपड़े उतारे जा रहे थे, उनका धर्म पूछा जा रहा था। ये कहाँ का इंसाफ है? ये क्या है? इतना इतना पीठ पीछे हमला करने वालों को करारा जवाब भारत के लोग देंगे, भारत की सैनिक देगी, भारत की सरकार देगी। और हम ये उम्मीद करते हैं सरकार से कि अब सबको एक होकर, सारी पार्टी को इकट्ठा होकर ये एक अहम मुद्दा उठाकर इसको करारा पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा। आतंकवादी हमले का ऐसा जवाब देंगे, उनके घर में घुस के ऐसा करारा जवाब देंगे, इनकी रूह कांप जाएगी। जिस तरीके से ये हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है और कुछ इंडियन कश्मीरी को भी ये बताया जा रहा है, तो आखिरकार उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? देखिए, इस हादसे के पीछे सरासर आपको पता है कि पाकिस्तानियों का हाथ है, आतंकवादियों का हाथ है। वहाँ के स्थानिक लोग, कश्मीरी लोग तो पूरी सहायता कर रहे थे, पर्यटकों के पूरे सपोर्ट कर रहे थे, स्थानिक लोगों ने पूरा साथ दिया। और उनको बहुत, आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, मोदी मीडिया में तो धर्म के नाम पे बांटने की बात कर रहे, कुछ राजनीति सीख रहे। तो मैं कहना चाहती हूँ कि भारत को धर्म के नाम पे ना बांटे। भारत की एकता, अखंडता की एक मिसाल है। हम एक साथ मिलकर रहने वाले, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। हमारी एकता को कोई बांटेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी मीडिया को सच्चाई बताना चाहिए। कश्मीर के स्थानिक लोगों ने बहुत सपोर्ट किया पर्यटकों को, तो ये भी सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है। आप देखिए, सच्चाई जानिए। 2 घंटे तक उनके साथ बर्बरता हुई, तो सुरक्षा कर्मी कहाँ थे? हम सवाल पूछते गृह मंत्री से कि वहाँ पे सुरक्षा कर्मी हमारे कहाँ थे? 500 मीटर पे सुरक्षा कर्मी होना चाहिए था, तो उस वक्त क्यों नहीं थे? वही मैं सवाल करना चाहती हूँ। आप खुद इस्लाम धर्म से ताल्लुक़ रखती हैं और इस्लाम में ये कहा गया है कि मुसलमान पे वाजिब है कि कहीं पर भी अगर किसी पे भी जुल्म हो तो उसके जुल्म के खिलाफ निकले, उसके जुल्म के जालिम का कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम उसके खिलाफ बोले। तो जिन आतंकवादियों ने ये हमला किया है उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, और हम मुसलमान, हम इस्लाम पे चलने वाले। इस्लाम कहीं नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, यही मैं कहना चाहूँगी। और आतंकवादियों का धर्म नहीं होता, उसके धर्म के नाम पे ना उनका नाम ले, वो आतंकवादी रहेंगे। आतंकवादियों को करारा जवाब भारत सरकार जरूर देगी, उनके घर में घुस के इंशाल्लाह ऐसा जवाब देगी कि उनकी रूह कांपेगी, दोबारा आतंकवादी निकलने को सोचेगा। उन लोग आतंकवादियों ने इतना कायराना हमला किया है, क्या कहना चाहते हैं? ये जो पहलगांव कश्मीर में जो निर्दोष टूरिस्ट को ऊपर जो गोलियां चलाकर उनकी हत्या की गई है, उनका मैं कड़े शब्द में विरोध करता हूँ और उसका बदला अपना शासन जरूर लेगा और वो सब मृतकों को मैं श्रद्धांजलि। मुस्लिम लीग ने ये प्रोग्राम रखा है। मैं दरख्वास्त करता हूँ सारे मुस्लिम समाज से, ख़ास तौर से कि मुस्लिम समाज को आज आगे आना चाहिए। और मुस्लिम में, इस्लाम में ये कहा गया है कि हर मजलूम का साथ दे और जालिम की मुखालफत करें। और जालिम की मुखालफत कम से कम, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो इतना तो कर सकते हैं कि जालिम को बुरा कहें, जालिम के खिलाफ बोलें। तो हर मुस्लिम समाज को आज आगे आके, जिस तरीके से इंडियन मुस्लिम लीग ने ये प्रोग्राम रखा है, रिजवाना ईसा खान ने ये प्रोग्राम रखा है, आप लोग भी अपने लेवल पर हर मुस्लिम समाज के जितने भी आला ओहदे पे हैं या राजनीति में हैं, उन लोगों को ये, या फिर एनजीओ चला रहे हैं किसी तरीके का, या कुछ भी नहीं है, तो आप इंडिविजुअल ये प्रोग्राम रख सकते हैं। क्योंकि मुस्लिम समाज को ख़ास तौर से इस ऐसी चीज़ों में आना चाहिए, क्योंकि इस्लाम कहता है कि दुनिया के किसी कोने में भी अगर किसी मजलूम पर जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ, उस जो जालिम है उसके खिलाफ बोले, उसका हाथ पकड़े। हाथ नहीं पकड़ सकते तो आप कम से कम उस जालिम के खिलाफ तो बोल सकते हैं। तो आप जो पाकिस्तान ने ये काहिराना हरकत दिखाई है उसके खिलाफ बोलें और उस पाकिस्तान मुर्दाबाद कहें और हिंदुस्तान जिंदाबाद कहें। ये कम से कम आप इतना तो फरीज़ा कर सकते हैं, ये आप पर वाजिब है। इस्लाम आपको इसकी इजाज़त देता है और आप ये ज़रूर करें। ये मेरा एक एडवाइस है, आप ज़रूर करें। अबू भाई, जिस तरीके से हम उस हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ के महात्मा गांधी जी ने फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए भी ये कहा था कि हम इसलिए उनके पक्ष में हैं कि वो उनका हक़ है, तो आखिरकार आज यहाँ पर इंडिया में मुसलमानों को, मतलब इंडिया के जो नागरिक हैं उनको साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, पाकिस्तान के लोगों ने आकर हमला किया है, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों को, जो लोग शहीद हुए उनको सबसे पहले हम लोग श्रद्धांजलि देंगे। इसलिए आज IOML की पूरी टीम, रिजवाना ईसा खान ने प्रोग्राम का आयोजित किया, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। जो परसों के दिन जो प्रोग्राम में हुआ है, बहुत दर्दनाक, बहुत शर्मनाक
हादसा हुआ है, इसको दिल दहल गया था। उस दिन रात को हम लोग सो नहीं पाए। हम लोग रिजवाना ईसा खान ने मुझे रात को 2 बजे फ़ोन करके कहती है बहुत बड़ा हादसा हुआ है, नींद नहीं आ रही। तो हमने वाकई में रिजवाना ईसा खान ने फैसला लिया कि भाई हम लोग जाकर श्रद्धांजलि देंगे। आज तमाम IOML की टीम आपके सामने मौजूद है। लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री से सिर्फ एक ही सवाल करना चाहूँगा। मैं भी एक नागरिक हूँ, पार्टी बाद में। हिंदुस्तान की रक्षा करना ये आपके हाथ में है। आज हर हिंदुस्तानी कहीं भी पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जा सकता है, घूम सकता है। अपना कहीं भी वक्त निकाल कर वो घूमने गए लोगों को इस तरीके से बुला के नाम पूछकर इतनी बर्बादा से हत्या की गई है, इतनी बड़ी शर्म की बात है। और वो करके चले भी जाते हैं, पकड़ा भी नहीं जाता। ये मुझे बड़ा एक सवाल उतरा है जनता के बीच में कि हमारी सुरक्षा दल फिर किधर है? फिर मैं तो ये सोचूंगा कि देश भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसके ऊपर कृपया ध्यान दें। और अगर पाकिस्तान ने वाकई में हमला किया है, आप जैसा कहते हो, हम तो घोर निंदा करते पाकिस्तान के मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे हम। लेकिन आप इसका रिजल्ट निकल जनता के सामने लाना चाहिए, ये हमारा डिमांड रहेगा IOML पार्टी। पाकिस्तान ने अगर ये हमला किया है तो मोस्टली जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो यही अपील कर रहे हैं कि पाकिस्तान पे इससे दर्दनाक हमला होना चाहिए और ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। और मोदी जी ने ये बोला भी था कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आखिरकार ये जवाब कब दिया जाएगा, इसका ये इंतज़ार सारे हिंदुस्तानी कर रहे हैं। और वो जो हमला हुआ है उसके जो उन्होंने जो बेगुनाहों को मारा है, इतनी बेदर्दी से शहीद किया है, उनके लिए जो आतंकवादी थे वो आतंकवादी नहीं थे, नामंसक थे और इतने बड़े हत्यारे थे। और वो किसी धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखते, वो सिर्फ एक आतंकवादी और नामंसक लोग हैं जिन्होंने वो पाकिस्तानी हैं। और यही गुस्सा इन मुस्लिम समाज के लोगों में है। और उन्होंने ये कहा है कि अगर ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया गया तो हम इसी तरीके से ये कार्यक्रम करते रहेंगे। हुआ है आतंकवादी हमला जो हुआ है, इसके खिलाफ ही आज हम लोगों ने एक छोटा सा एहतजाज किया है। ये हम लोग अपना दुख प्रकट करने के लिए यहाँ पे जमा हुए थे और ये हमारे काफ़ी दुख की बात है जो हुआ है। इंसानियत का खात्मा करने की कोशिश की जा रही है, इसको रोकने के लिए यहाँ पे लोग जमा हुए हैं। और हमारी आपा ने आज प्रोग्राम रखा है, यहाँ पे किसी को समझ में नहीं आ रहा है, कोई खड़ा नहीं हो रहा है। इसको हर किसी को यहाँ पे खड़ा होना चाहिए था, हर किसी को इसका दुख प्रकट करना चाहिए था, लेकिन कोई आया नहीं साथ में। ठीक है, कोई बात नहीं, आपा कदम उठा रहे, हम आपा के साथ हैं और इंशाल्लाह हमेशा साथ रहेंगे। और इसकी कड़ी निंदा करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और इसके लिए हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। बस जिस तरीके से इंडियन मुस्लिम लीग यहाँ पर खड़ी हुई है, क्या कहना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो शहीद हुए हैं? जो शहीद अभी हुए हैं वो बहुत अरे उनको हेलो, जो शहीद हुए हैं वो कातिलों ने जो कत्ल किया है वो सही बात नहीं है, इंसानियत के खिलाफ, बिल्कुल खिलाफ है इंसानियत। ये हमारा हदीस, हमारा कुरान, हमारी इंसानियत भी ये नहीं कहता कि किसी इंसान का कत्ल करो। जो भी क्या है बहुत गलत क्या है, और एक इंसान को मारा है, ना हिंदू ना मुस्लिम कोई नहीं देखा जाएगा। ये इंसानियत का खून क्या है, और हमारा कुरान भी ये इजाज़त नहीं देता। हमारा कुरान कहता है खैरु मिनन्नास यनफउना मिनन्नास, यानी एक इंसान के लिए एक इंसान बेहतर सोचे। जो अगर गलत किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और कानून को सख्त से सख्त सज़ा देना चाहिए उनको। हम लोग और क्या ज़्यादा बोलेंगे, हम लोग तो बस इसलिए आए हैं यहाँ, उनकी तकलीफ़ को, उनके साथ जो हुआ है उसके लिए हम लोग अफसोस जाहिर करने आए हैं यहाँ पे। और हर मुसलमान और हर हिंदुस्तानी नागरिक को ये अफसोस जाहिर करना चाहिए और करना है सबको। और ये एहतजाज हम लोग का जारी रहेगा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से, और हमेशा करते रहेंगे। गलत चीज़ के लिए हम लोग हर जगह खड़े रहेंगे, हर नुक्कड़ गलत जो भी करेगा उसके खिलाफ हम लोग हमेशा आवाज़ देंगे, आवाज़ करते रहेंगे। मलाड कॉलोनी में पहला प्रोग्राम अगर किसी ने रखा है शहीदों के हक में, क्या कहना चाहते हैं? इंडियन मुस्लिम लीग ने रखा है और आप लोग हमेशा इस तरीके का प्रोग्राम रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? आज जो मालवनी के अंदर ये प्रोग्राम रखा गया है, ये रिजवाना आपा के तहत रखा गया है। और मैं इस मन से खाली यही कहना चाहता हूँ, ये बड़ी ख़तरनाक वाक़या हुआ है, ये होना नहीं चाहिए। और ये मंच सिर्फ मुस्लिम का नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम सब के लिए है। और मैं सबको यही बोलता हूँ कि आवाज़ उठाओ और एकजुट बनो। पूरे देशवासी से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि ये सब मत करो हिंदू मुस्लिम, ये सही चीज़ नहीं है। सब इंसान हो और इंसानियत रखो। और हमारा धर्म भी ये नहीं सिखाता है कि किसी इंसान का नाहक कत्ल किया जाए, ये हमें नहीं सिखाता हमारा धर्म।
इसलिए मैं सारे लोगों से यही कहूँगा कि सब लोग एकजुट रहो और गलत का विरोध करो। बोलिए। दो शब्द बोल रहे तो क्या आशा जी, जिस तरीके से आप महिला हैं और वहाँ पर एक महिला के साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ है, उनकी अभी 1 हफ्ते पहले ही शादी हुई थी और उसके हस्बैंड को मार दिया गया, क्या कहना चाहती हैं? और बाकी और लोगों को तो शहीद किया गया। दिल में बहुत दर्द है, तकलीफ़ है, क्योंकि किसी का सुहाग, किसी का बेटा जिसने मारा उसके लिए बहुत आसान था ये सब करना। और मैं इस चीज़ से काफ़ी टाइम से उभर नहीं पा रही हूँ। मैं उन सब जो हमारे भाई हैं जिनको मार दिया गया है, मैं उनकी आत्माओं के लिए शांति के लिए दुआ करूँगी और उनके सारे परिवार के लिए, उनके दिली सुकून के लिए मैं सबके लिए दुआ करना चाहती हूँ। और मैं सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि वो प्लीज़ इस मामले को बहुत गहराइयों से साथ दें और उन सबको उस दर्द से बाहर निकालें। और हमें उन सब की ज़रूरत है, हमें उन सबके साथ की ज़रूरत है, हमें उन सबका साथ चाहिए। तो मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि भेदभाव में ना पड़े, क्योंकि हमारा भाई, हमारी बहनें जो दुख में है वो दुख में है, और जो हमारे मरे हैं वो हमारे भाई है। ना ही कोई हिंदू है, ना ही कोई मुसलमान है, हम सब हिंदुस्तानी, एक दूसरे के भाई बहन हैं। हम सब एक ही देश में रहने वाले वासी है। आज उन पे आई हुई जो दुख है वो हम पर भी गुजर रही है। तो मैं इन सब चीज़ों को लेके बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा और यकीनन इस तरीके से एक मुस्लिम समाज को ज़रूर रखना चाहिए था। और इंडियन मुस्लिम लीग ने जो प्रोग्राम रखा, आप आखिरी में क्या कहना चाहती हैं? देखिए, ये जो हमला हुआ इंसानियत पे हुआ, तो हर एक इंसान का काम है कि एहतजाज करे, अपनी आवाज़ को उठाए और सरकार को बताए कि सरकार को आगे कौन सा स्टेप लेना है और आगे इनको कैसे करारा जवाब देना है। क्योंकि ये बहुत कायराना हमला किए, कायराना हमला करके अपने आप को बहादुर समझने वाले पाकिस्तान को करारा जवाब हिंदुस्तानी ज़रूर देंगे। हिंदुस्तान का हर वो एक नागरिक सवाल पूछ रहा है, भारत का हर वो एक नागरिक सवाल पूछ रहा है देश के प्रधानमंत्री से कि कब आप एक्शन लेंगे, इन लोगों को करारा जवाब कब देंगे। तो बहुत जल्द से जल्द जवाब भी देंगे। हमें पता चल रहा है ये सारे लोग, सारी पार्टी के लोग इकट्ठा होकर इसका करारा जवाब सब हिंदुस्तानी मिलकर इस पाकिस्तान को देंगे। कि पाकिस्तान को हम खामोशी से नहीं बैठेंगे, पाकिस्तान को करारा जवाब से घर में घुस के ऐसा जवाब देंगे कि उनकी रूहें कांप जाएगी और दोबारा आतंकवादी हमला करने से पहले उनकी रूह कांपना चाहिए, ऐसा जवाब देंगे।